तो सवाल ये होता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमें चलना होगा 1912 में जर्मनी। उस समय साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म का बोलबाला था। मतलब वो लोग मानते थे कि हम सिर्फ किसी के बिहेवियर को पढ़ सकते हैं, उसके मन को नहीं। मन तो एक ब्लैक बॉक्स है। पर मैक्स वर्थहाइमर जैसे कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने कहा नहीं रुको, हमें टुकड़ों को नहीं पूरी तस्वीर को देखना होगा। और बस यहीं से जन्म हुआ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का। अब ये जो शब्द है गेस्टॉल्ट, सुनने में थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा भारी सा लगता है ना? बट ट्रस्ट मी, इसका मतलब बहुत सिंपल और ब्यूटीफुल है। तो चलिए समझते हैं कि इसका आखिर मतलब है क्या। तो देखिए, गेस्टॉल्ट एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है एक पूरी शेप या एक कंप्लीट पैटर्न। इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि हमारा दिमाग वो चीजों को टुकड़ों में नहीं देखता, वो उन्हें एक पूरे फॉर्म में, एक होल पिक्चर की तरह समझता है। इसीलिए इसका टीचिंग प्रिंसिपल भी है पूर्ण से अंश की ओर, मतलब फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको ऐसे समझिए, जैसे जब हम कोई गाना सुनते हैं तो पहले हम पूरी मेलोडी को फील करते हैं ना, उसके बाद शायद हमारा ध्यान गिटार पर या ड्रम्स पर जाता है। हमारा दिमाग भी बस ऐसा ही काम करता है, पहले पैटर्न, पहले पूरी तस्वीर, फिर उसके पार्ट्स। तो मैक्स वर्थहाइमर ने तो इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन इस आइडिया को आगे बढ़ाने और इससे एक मूवमेंट बनाने के पीछे कुछ और भी ब्रिलियंट माइंड्स थे। चलिए देखते हैं कौन थे वो लोग। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन। इन्हीं लोगों ने गेस्टाल्ट के आइडियाज को सिर्फ लैब तक नहीं रखा, बल्कि इसे एजुकेशन और सोशल साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी अप्लाई किया। सही मायनों में इन्होंने वर्थहाइमर के काम को एक न्यू लेवल पर पहुंचा दिया। ओके, तो थियरी तो बड़ी अच्छी है, पर क्या इसका कोई प्रूफ था? क्या उन्होंने इसे टेस्ट किया? एब्सोल्युटली। और ये प्रूफ आया एक बहुत ही स्मार्ट और प्यारे से क्रीचर से। चलिए इनके सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट पर एक नजर डालते हैं। इमेजिन कीजिए, एक द्वीप है, टेनरीफ। वहां एक पिंजरे में एक चिंपांजी है जिसका नाम है सुल्तान। अब सुल्तान को लगी है भूख और उसकी पहुंच से काफी दूर कुछ केले लटक रहे हैं। पिंजरे में कुछ खाली बक्से और कुछ डंडियां भी पड़ी हैं। अब सुल्तान क्या करेगा? कोहलर बस यही देखना चाहते थे कि सुल्तान प्रॉब्लम को टुकड़ों में देखता है या पूरी सिचुएशन को एक साथ समझकर उसे सॉल्व करता है। और सुल्तान ने जो किया ना, वहीं से निकल कर आया वो लाइट बल्ब मोमेंट, जिसे हम साइकोलॉजी में थियरी ऑफ इनसाइट या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। तो ये थियरी क्या कहती है? ये कहती है कि लर्निंग मतलब सीखना सिर्फ रट्टा मारना या आदत बनाना नहीं है। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी ये हमारे सोचने समझने की प्रोसेस है। और इनसाइट क्या है? इनसाइट वो सडन फ्लैश है जब प्रॉब्लम का सलूशन अचानक से दिमाग में आ जाता है। सुल्तान ने भी यही किया। उसने बहुत ट्राई किया, फिर अचानक उसने बक्सों को देखा, किलों को देखा और उसके दिमाग में बत्ती जली कि अरे, इन बक्सों को एक के ऊपर एक रखकर तो मैं किलो तक पहुंच सकता हूं। यही है वो आहा मोमेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और अचानक आउट ऑफ नोवेयर सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। ये धीरे धीरे नहीं होता, ये एकदम से होता है, एक फ्लैश में। और इस आहा मोमेंट के कई फन नेम्स भी हैं, जैसे बिंगो या फिर सबसे फेमस यूरिका। इसी से जुड़ा कोहलर का एक और छोटा सा सिद्धांत है, थियरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम एक सिचुएशन में जो सीखते हैं उसे दूसरी मिलती जुलती सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक तरह की पजल सॉल्व करनी सीख ली, तो आप उस लर्निंग को दूसरी थोड़ी सी अलग पजल सॉल्व करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुल्तान की ये कहानी और गेस्टॉल्ट के ये आइडियाज आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आप और जानना चाहते हैं, तो ये दो किताबें, द मेंटालिटी ऑफ एप्स और द टास्क ऑफ गेस्टॉल्ट, ये जरूर देखिएगा। ये आपको सीधे उन एक्सपेरिमेंट्स और आइडियाज की दुनिया में ले जाएंगी जहां से ये सब शुरू